बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा थे। अपार वैभव, सोना, महल और अनगिनत सेवक। पर इसी धरती पर एक कोने में उनके बचपन का मित्र सुदामा गरीबी से जूझ रहा था। सुदामा ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगकर अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालते थे। फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और घर में बस खाली बर्तन। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, तुम कृष्णा से मिलने जाओ, शायद तुम्हें कुछ न मांगना पड़े, पर वो तुम्हारी दाशा तो देखेंगे ना। सुदामा पहले तो झिझके, दोस्ती में स्वार्थ कैसे, पर पत्नी ने समझाया, तुम कुछ मांगने मत जाना, बस पुराने दिन याद दिलाना। दोस्ती में मांगना कैसे, पर पठनी ठीक कहती है, मैं बस अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। सुदामा मान गए। रास्ते के लिए उनकी पत्नी ने चूल्हे की राख में से थोड़ा चिवड़ा पोहे निकाला। वही था जो घर में बचा था। दोस्त के लिए प्रेम से बांधकर पोटली में रख दिया। सुदामा नंगे पैर, कांपते बदन और हाथ में पोहे की पोटली लिए द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर पहरेदारों ने इस फटेहाल ब्राह्मण को देखकर अंदर जाने से रोका, पर जब नाम बताया, मैं कृष्णा का बचपन का दोस्त हूँ सुदामा। कृष्ण का सखा सुदामा, तो दरवाजे तुरंत खुल गए। कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा को देखकर आंसू छलक पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। गले लगकर कहा, मित्र, कितने दिनों बाद तुम आए, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? सुदामा शर्मा कर बोले, मेरे पास और कुछ नहीं कृष्णा, बस ये कुछ पोहे तुम्हारे लिए। कृष्ण ने वो पोटली छीनी और प्रेम से मुट्ठी भरकर खाने लगे। हर कौर में कृष्ण को बचपन की गायों की घंटी, यशोदा माँ की ममता और मिट्टी में खेलते दिन याद आने लगे। सुदामा 3 दिन महल में रहे, पर कुछ मांगा नहीं, न धन न वस्त्र। विदा का समय आया। कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराकर गले लगाया और बिना कुछ कहे सुदामा को विदा कर दिया। थके कदमों से सुदामा अपने गांव लौटे। सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, अब क्या कहूंगा पत्नी से। पर जब अपने टूटे झोपड़े के पास पहुंचे तो आंखों पर विश्वास न हुआ। वहीं पर खड़ा था सोने का महल। अंदर पत्नी नए वस्त्रों में खड़ी थी। घर धन धान्य से भरा था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे कृष्णा, तुमने बिना मांगे ही मेरी झोली भर दी। कृष्ण ने सुदामा को धन दिया, पर दोस्ती की कभी कीमत नहीं की।